माय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 14.1 लेके उपस्थित हूँ। यह चैप्टर माध्य से संबंधित है। इससे पहले हम माध्य, माध्यक और बहुलक का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसका खास बात यह है कि एक ही वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या करा कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को क्या करना है कि माध्य निकालना है। आगे क्या करा कि पौधों की संख्या जैसे 0 से 2, 2 से 4, ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, और घरों की संख्या इसको बारंबारता के रूप में लिखा है। इसमें क्वेश्चन का और अगला भाग है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। क्योंकि आप लोग यह जानते हैं कि माध्य हम लोग कई विधि से निकाल सकते हैं। उनमें से एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसको हम लोग CI बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग CI लिख लेते हैं। और एक क्या दिया है, एक दिया है बारंबारता, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसका एक अलग कॉलम हम बना रहे हैं। तो इसमें देखिए कि CI में कितना है, 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, इस तरह है, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और अंत में है 12 से 14। ये हम लोग को क्या दिया है कि वर्ग अंतराल दिया है, CI दिया है। अब देखिए इसका बारंबारता भी दिया है। 0 से 2 तक का एक बारंबारता है, फिर 2 है, फिर ये 1 है, फिर 5 है, 6 है, 2 है, 3। आप ये बारंबारता लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ग अंतराल का जो बारंबारता है वो उसके सामने रखिएगा। इसमें हम लोग को क्या करना है कि माध्य निकालना है, वह भी प्रत्यक्ष विधि से। आइए हम ये कॉलम को आगे बढ़ा लिए हैं। आगे हमको क्या करना है कि ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI मान लिए। हमको क्या करना है कि पहले XI निकालना है। और XI क्या होता है, आप लोग को हम पिछला वीडियो में भी बताए थे कि XI होता है वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं कि ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 0 और 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। यानी XI यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया। उसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और आप लोग को इसका एक आसान ट्रिक बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने का, कि ये आपका उच्च सीमा है 2 में क्या करिए, निम्न सीमा 0 है, इसको घटा दीजिए। घटाने के बाद इसमें क्या करिए, 2 से भाग दीजिए। जब 2 में 0 घटाइएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग दिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। यानी आपका कितना आया, ये 1 आया। ये 1 आया है, इसी 1 को हम निम्न सीमा में जोड़ते हुए आगे लिखते जाएंगे। ये सबसे आसान ट्रिक है। तो इससे क्या होगा कि आपका इम्तिहान में भी समय की बचत होगी। तो मेरे पास कितना आया, 1 आया। 1 को 0 में जोड़िए 1, 1 को 2 में जोड़िए 3, 1 को 4 में जोड़िए 5 हो गया। ये 1 को 6 में जोड़िए, ये 7 हो जाएगा। 1 को 8 में जोड़िए, ये 9 हो जाएगा। 1 को 10 में जोड़िए, ये 11 हो जाएगा। 1 को 12 में जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 13 होगा। अब देखिए कितना ईजी वे में हम लोग क्या किए कि वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब आगे हम क्या करते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं कि FI और XI निकालना पड़ता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए। FI और XI यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुना। तो 1 और 1 को गुना करने कितना होगा, 1 होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। फिर 6 को 9 से गुना करेंगे, 9 छः का ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर 2 को 11 से, 11 दूना 22, और 3 को 13 से गुना करेंगे, 13 39। ये FI XI हम निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा FI निकालना होगा माध्य निकालने के लिए। सिग्मा FI क्या होता है वो पहले समझिए। ये सिग्मा है, ये समेसन का
चिन्ह है। सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया कि एफ आई का योग। तो एफ आई कितना है सबको जोड़िए, 3 2 5 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20। सिग्मा एफ आई कितना निकला, 20 निकल गया। अब हमको और भी क्या चाहिए माध्य निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये एफ आई एक्स आई है, इसी में जब हम जो है सिग्मा लगा देंगे तो इसका मतलब ये एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है सबको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। इसको जोड़िए, 9 और यह है 2 11, 4 15, 5 20, 5 25 और 6 31, 1 32, 32 का यहाँ क्या देंगे हम लोग, 2 देंगे। हासिल कितना रहा, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 और जो है 3 कितना हो गया, ये 16, 162 क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है माध्य, और माध्य का हम फार्मूला क्या जानते हैं कि माध्य इज इक्वल टू, प्रत्यक्ष विधि से माध्य हम कैसे निकालते हैं कि ऊपर में हम लोग जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखते हैं बाई सिग्मा एफ आई, यही होता है माध्य का फार्मूला। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई आप लोग निकाल के रखे हैं 1/62 बाई सिग्मा एफ आई का मान कितना, 20, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कटाएंगे, 2 से कटाइए, 8 दूना 16, 2 एकम 2, फिर इसको 2 से कटाइए, 10 दूना 20, यानी 81 बटे कितना आया, 10 आया। इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है ये एक अंक पे नीचे 0 है तो ये जो है बाएं तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, यानी 8.1, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। आपको हम जो पहले भी बताया कि इस वीडियो का खास बात क्या होगा कि एक ही वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, यानी दैनिक मजदूरी यह वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या यह जो है बारंबारता में दिया हुआ है। कह रहा कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी हम लोग को क्या करना है, माध्य निकालना है। हम क्या किए, हम जो है क्वेश्चन उतार लिए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सी आई दिया हुआ था 500 से 520, उसमें जो है बारंबारता 12 दिया हुआ था, 12 लिख लिया। उसी तरह 520 से 540 सीआई में इसमें कितना दिया हुआ था, बारंबारता 14 था, 14 लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है कि वर्ग चिन्ह निकालना है, एक्स आई निकालना है। और आप लोग को पता है कि एक्स आई हम लोग कैसे निकालते हैं कि निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के उसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 500 और 520 ये कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 में 2 से भाग देंगे तो हम यहाँ कितना हो जाएगा, 500 जो है ये 10 हो जाएगा। इसको हम लोग जो है 510 लिखेंगे। और आपको हम जो टेक्निक से जो है एक्स आई निकालने के सिखा है कि 520 में क्या करिए, 500 घटाइए, 20 बचेगा, 20 में 2 से भाग दीजिए, 10 आएगा। और 10 को क्या करिए, निम्न सीमा में जोड़ते हुए लिखिए। तो 500 में 10 जोड़े 510, 520 में 10 जोड़े 530, 530 40 में जो है 10 जोड़े 550, 500 जो है 60 में 10 जोड़े 570, 580 में 10 जोड़े 590, ये हो गया। अब इस यहाँ पे क्या है, यह एफ आई है, यहाँ हमको सिग्मा एफ आई का भी आवश्यकता होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है जोड़ देते हैं। तो 2 4 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 का 0, हासिल कितना रहा, 2 रहा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। ये एफ आई कितना दिया है, सिग्मा एफ आई 50 दिया है। अब हम क्या निकालते हैं, अगला काम मेरा क्या होता है कि एफ आई और एक्स आई निकलना है। एफ आई एक्स आई यानी बारंबारता और जो है वर्ग चिन्ह का गुना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 12 को 510 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6120 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। 14 को 530 से जो है गुना करिए, ये 7420 हो जाएगा। फिर उसी तरह 8 से हम लोग 550 को जो है गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4400 हो जाएगा। फिर 570 को हम लोग जो है 6 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3420 हो जाएगा। अब जो है 590 को 10 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 59 पे ये जो है 2 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, ये आपका जो है 27260 आ रहा है। ये 27260 ये क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया है ना, ये एफ आई एक्स आई का योग आ गया। अब हमको क्या करना है कि माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 27,260 है, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50 है। ये 50, इसको 0 0 काट देते हैं, यानी 2 7 2 6, इसमें क्या करना है 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 25, 2 बचा 22, 5 का 20, फिर 2 बचा 26, 5 25, फिर 1 बचा, नहीं चलेगा पॉइंट लेंगे तो 0 हो गया, 5 दूना 10, यानी जो है मेरा आंसर कितना हो गया 545.2। ये जो है 2 नंबर का आंसर हो गया। जैसे कि आप लोग को जो हम पहले भी बताया कि इस वीडियो का खास क्या होगा कि इस वीडियो में जो है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ आपको जो है मिलेगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, यानी इसमें क्या है कि माध्य दिया हुआ है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। एफ हम लोग को निकालना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो है एग्जाम के व्यू से भी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है CI और जो है बच्चों की संख्या उतार लेते हैं। हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर लिए हैं। इसमें जो है CI दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, और 11 से 13 जो CI दिया हुआ है इसका बारंबारता 7 है। 13 से 15 जो CI दिया हुआ है इसका बारंबारता 6 है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि 19 से 21 जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका बारंबारता क्या है कि ऐप है, और यही ऐप हम लोग को जो है निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है माध्य दिया हुआ है 18। सबसे पहले हम लोग जो है वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं XI। तो XI निकालने के लिए आपको हम जो है ट्रिक बताए थे। ट्रिक ये बताए थे कि किसी भी वर्ग अंतराल का, जैसे कि ये कितना है कि उच्च सीमा 13 है, 13 में क्या करिए इसका जो निम्न सीमा क्या है 11 है, 11 को घटा दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 13 में 11 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इस 1 को आप क्या करिए कि निम्न सीमा में जोड़ते हुए लिखिए। यही टेक्निक दिए थे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे 11 में जो है 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर जो है 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24। ये हम लोग क्या किए आसानी से वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब हमको क्या करना है कि FI निकालना है, FI और XI निकालना है। FI यहाँ लिखते हैं, FI XI हम लोग को निकालना है। तो FI XI का मतलब क्या हुआ कि जो है दोनों को गुना करके लिखना है। ये देखिए हम आपको जो है ये क्वेश्चन पहले ही बोले थे कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम जो है बिल्कुल ईजी वे में ये सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। बस सिर्फ जो है आपको जो है एक ही जो है आवश्यकता है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जो है मेरा चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का जो है बटन भी दबाइए। आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है कि गुना करना है 12 को 7 से, 12 7 ये कितना हो गया 84 हो गया। 14 को 6 से गुना करेंगे, 14 छाक 84 ये भी होगा। 16 को 9 से गुना करिएगा, 16 9 100 जो है 44 होता है, 144 हो गया। 13 को 18 से गुना करिए, ये कितना हो जाएगा 18 54 का 4 हो गया, हासिल 5 हो गया। 18 कम 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 234 ये हो गया इसका गुना। 20 को ऐप से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 ऐप हो जाएगा। यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 ऐप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कितना है 20 ऐप हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं 22 को 5 से, तो 22 पंचे 110, इसको भी हम लोग जो है लिख लिए। अब 24 को 4 से, 24 चौके 96, ये सारा जो हम लोग क्या किए गुना कर लिए। आप लोग को हम जो है प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए जो बताए थे उसमें यह सिखाए थे कि सिग्मा FI निकालिएगा, यानी FI वाला का क्या करेगा जोड़ निकालिएगा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI निकालेंगे तो इसमें क्या है कि ये एफ है, ये जो है अलग जो है और ये सब डिजिट है, ये क्या है लेटर है, ये अलग जात हो गया। इसको जो हम लोग अलग लिखते हैं प्लस F कर देते हैं, बाकी इसको जो हम लोग जो है जोड़ के लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 7 6 13, 13 न 22, 22 और जो है 13, ये हो गया आपका 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 प्लस F आया क्या आपका सिग्मा FI का मान कितना आया 44 प्लस F प्लस देखिए F इसलिए लिखें क्योंकि F क्या होगा इसमें नहीं मिलेगा, F क्या होगा कि अलग हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो ये आपका 20F है ये भी आपका जो है अलग हो जाएगा, सिग्मा FI XI में भी ये क्या होगा 20F, ये जो है अलग रहेगा। अब इसको हम लोग जो है जोड़ते हैं,
तो इसका जो है जोड़ कितना होगा कि 4 4 8 4 12 4 16 16, उसके बाद इसको नहीं जोड़ना है, 16 16 6 22, 22 का ये 2 हो गया, हासिल 2 हो गया, 8 2 10 8 18, 4 22 3 25, 25 1 26, 26 और जो है ये 9 35 होता है, 35 का 5, हासिल कितना रहा 3 रहा, 3 और जो है एक 4 4 2 6 6 1 7, यानी कितना हो गया ये 752 आ गया। यानी हम लोग क्या किए इस हिसाब में सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकाल लिए। अब देखिए कितना इजी है ये मैथ। हमको क्या करना है कि माध्य जो है दिया होता, माध्य बराबर हमको लिखना है। तो माध्य बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यही आप माध्य का फॉर्मूला जानते हैं। और माध्य के स्थान पे 18 लिखेंगे। क्यों 18 लिखेंगे? क्योंकि जो है माध्य का वैल्यू कितना दिया है 18 दिए हैं, इसलिए माध्य के स्थान पे 18 लिखे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 752 प्लस कितना है 20 एफ है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है। नीचे क्या करेंगे सिग्मा एफ आई का मान देखिए हम जो निकाल के रखे हैं 44 प्लस एफ, ये क्या किया सिग्मा एफ आई का मान रखे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ये लिख लिए हम लोग। अब आगे क्या करना है कि 18 से 44 प्लस एफ को गुना करना है, तो 18 गुना एफ तो ये 18 एफ हो गया। फिर ये प्लस दे दिए, 18 को 4 से गुना करिए, 18 चौक 72 का ये 2 हो गया, हासिल 7 हुआ, 18 चौक 72 और 7 ये जो है 89 हो जाएगा, यानी जो है इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है 20 एफ सब एफ वाले को एक साथ, ये जो 18 एफ है इसको हम लोग जो बाईं ओर लेकर आते हैं, ये प्लस में है बाईं ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, माइनस 18 एफ। ये 792 देख रहे हैं आप लोग, ये जो 752 हम लोग फिर जो दाईं ओर लेके जाना है तो माइनस कितना हो जाएगा 752 हो जाएगा। अब 20 एफ में 18 एफ गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 एफ। और 2 एफ बराबर 792 में 752 घटाइए, ये कितना हो जाएगा 40 आएगा, यानी 2 में 2 गया 0 और 9 में 5 गया 4। अब जो क्या करना है सिर्फ एफ बराबर लिखना है, तो ये 40 2 गुना में तो इधर आएगा बाईं ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दाईं ओर जाने के बाद भाग होगा 20 दूना 40, यानी एफ का वैल्यू कितना निकला 20 निकला। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए पहले 4 पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं को हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि माध्य निकालना है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जो हम लोग जो उतार लिए हैं, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है कि जो है वर्गंतराल 65 से 68 है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, 68 से 71 है तो फ्रीक्वेंसी 4 है। इस तरह जो है ये क्वेश्चन को हम लोग जो है लिख लिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोगों को हम जो है प्रत्यक्ष विधि से हल करके दिए थे। आइए इसको हम लोग जो है कल्पित माध्य विधि से हल करके जो है दे रहे हैं। इसमें हम लोग जो लिख देते हैं ऊपर में कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसी विधि से इसको जो हम आपको जो है हल करके देते हैं। ये कल्पित माध्य विधि का उपयोग हम लोग जो है यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग यहाँ जो है वर्गंतराल देख रहे हैं ये जो है थोड़ा जो है बड़ा बड़ा है, इसलिए भी इसका जो है लगाना जो है उपयुक्त होगा। कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फिर जो हम लोग जो है वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्स आई निकाल रहे हैं, वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे आप लोग, आइए हम जो टेक्निक से वर्ग चिन्ह निकालने सिखा रहे हैं। कि ये जो 68 देख रहे हैं 68 में 65 को पहले घटाइए, कितना हो जाएगा 68 में 65 जाएगा तो 3, और 3 में क्या करेंगे हम लोग जो है 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5। अब जो है 1.5 को जो है 65 में जोड़िए, तो 65 में हम जो 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66.5, यानी 66.5 लिखिए। 68 में जो है 1.5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 69.5। अब जो है 71 में 1.5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 72.5। 74 में जो है 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75.5। आज 77 में जो है 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78.5। इसी तरह ये जो है 80 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81.5, और जो है 83 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84.5। ये जो हम लोग क्या किए एक्स आई निकाल लिए। एक्स आई निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एक जो है नया कॉलम जो है बढ़ा रहे हैं, इसमें कल्पित माध्य विधि में वो इसका
यू आई का, वो किसका, यू आई का, यू आई तो आप जो है लिख लिए यहाँ पे यू आई दे दिए। अब क्या है कि इसका जो है किसी एक जो है वर्ग अंतराल के सामने हम लोग जो क्या करते हैं कि जो है जीरो लिखते हैं, और जीरो लिखने के क्रम में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो है लगभग बीच में हो, तो ज़्यादा जो है वेक्टर होगा। जैसे हम जो है जीरो यहाँ दे दिए, जीरो लिख दिए यहाँ, किसमें लिखे 75.5 जो ये वर्ग चिन्ह है इसी के सामने जीरो लिखे। जब इसके सामने जीरो लिख दिए तो ऊपर हम जो क्या लिखेंगे -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे। अब यदि जो है यू आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाई जो है इसका वर्ग अंतराल, उससे भी यदि आप इसको हल करिएगा तो हम जो आपको लिख दिए हैं यही आएगा। इसलिए जो है हल करने में आपका क्या होगा कि समय जो है वेस्ट होगा। आप इसको जो है डायरेक्ट लिखिए, फिर यहाँ पे आप क्या करिएगा +1 दीजिए, इसमें जो है +2 दीजिए, इसमें जो है +3 दीजिए। इस तरह आप जो है जीरो लिखिएगा, ऊपर जो माइनस में लिखिएगा, नीचे प्लस में। अब आगे आपको क्या करना है कि एक्स, आगे आपको एफ आई और जो है यू आई निकालना है। क्या करना है आगे, अगला कॉलम जो होगा वो एफ आई और यू आई का। अब यहाँ पे देखिए एफ, ये हो गया एफ आई, और यहाँ पे क्या है यू आई अभी हम जो निकाले। तो एफ आई में क्या है 2 है, यू आई में क्या है -3 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 × 3 तो ये हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे आप जो है माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 2 × 3 ये 6 हो गया, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए। 4 × 2 4 दूना 8, फिर ये माइनस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह दिए। -1 × 3 ये जो है कितना हो गया -3 हो गया। फिर 0 × 8 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे कि जो है जीरो से नीचे क्या है कि प्लस में है, +1 2 3 है। इसको फिर जो हम बारंबारता से जो है संगत बारंबारता से गुना करते हैं। 1 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना ये 8 हो जाएगा। 3 को 2 से ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर में जो संख्या है ये जो है माइनस में है, और नीचे जो संख्या है ये है प्लस में। तो ऊपर वाले सारा जो है माइनस संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और सारा प्लस वाले संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो माइनस वाला को पहले जोड़ते हैं, ये 8 6 14 हो गया, 14 और जो है 3 17, यानी ये जो हो गया -17। इसका योग कितना हो गया -17। और जो नीचे जो प्लस है, प्लस वाला को जो हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 6 21, ये हो गया +21। एक है मेरे पास -17 और दूसरा है +21। यदि इसका हम लोग जो है फाइनल जो है योग करते हैं, टोटल करते हैं, तो प्लस मेरे पास 15 में 21 है, और जो है 17 जो है माइनस में है। तो 17 मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 21 में। तब हमको कितना बचेगा, +4 बचेगा। यही जो +4 आया ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई हो गया, ये सिग्मा एफ आई यू आई का मान। अब हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से निकालने के लिए उसका एक अलग फार्मूला होता है। उससे पहले कि हम लोग को एज्यूम्ड जो है ये मीन निकालना होगा, यानी ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला जो वर्ग चिन्ह है वही लिखेंगे। ए बराबर हो जाएगा यहाँ 75.5, और हमको इसमें क्या स्टार लगेगा, एच का मान निकालना होगा। एच क्या है, वर्ग माप है। आप देख रहे हैं 65 से 68 3 या 68 से 71 3, तो एच का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। और ये सिग्मा एफ आई यू आई तो हम लोग निकाल ही लिए। अब सिग्मा जो है एफ आई निकाल लेते हैं हम लोग, इसका भी आवश्यकता पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जो है प्रश्न में जो पढ़े थे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 में कि ये जो है कितना घरों का था, 30 घरों का, तो इसको जोड़ दिए। 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 24 24 4 28 28 2 30। तो ये जो है सिग्मा एफ आई ये कितना आ जाएगा, ये हो गया जो है 30। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन विधि का जो है फार्मूला लिखते हैं। कल्पित माध्य विधि से जो है माध्य निकालने का फार्मूला, ये माध्य निकालने का फार्मूला हो जाएगा कि माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हो गया कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फार्मूला। अब बराबर देते हैं, ए का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 75.5 निकाले हैं, इसको लिख देते हैं। प्लस दे दिए, इसका मान हम लोग 4 निकाल के रखे हैं, 4 यहाँ बैठाते हैं। इसका मान हम जो 30 जानते हैं, 30 यहाँ लिख देते हैं। और इसका मान कितना है, एच का मान यहाँ 3 है, 3 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है 75.5, ये तो ठीक है लिख लिए। आगे हम क्या करेंगे, 3 से हम इसको काट सकते हैं, 10 तिहाई 30, 3 एकम 3 10 तिहाई 30। तो अब मेरे पास कितना बचा, 4 ये जो है 10 बचा। अब हम क्या करते हैं इसको कि जो है 75.5, और इसमें जब हम लोग जो है 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक पे पॉइंट, यानी पॉइंट ये जो है 4 हो जाएगा।
ये दोनों को हम लोग जो है जोड़ देंगे। तो ये पॉइंट हो गया 4, 5 और जो है 4, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी 75.9 क्या हो गया इसका जो है 75.9 जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस वीडियो का खास बात ये है कि जो है सभी क्वेश्चन आपको जो है एक साथ जो है मिलेंगे। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें करा किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या वर्ग अंतराल में दिया है, पेटियों की संख्या बारंबारता में दिया है। एक पेटी में रखे आमों के माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, यानी इसका 5 नंबर पे भी हम लोग को क्या करना है, माध्य निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर जो है 5 नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो हम पहले जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिए हैं। अब क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 5 को जो हम जो पहले उतार दिए हैं। देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं कि 50 से जो है 52 ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसका बारंबारता कितना है 15 है। उसी तरह 53 से 55 इसका जो है बारंबारता क्या है कि 110 है। इस सवाल को उतार लें। इसको इसमें क्या करना था कि हम लोग को जो है माध्य निकालना था। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स आई हम लोग वर्ग चिन्ह को बोलते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग को एक जो है ट्रिक बताए थे कि ये जो 50 से 52 वर्ग अंतराल देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे। तो यहाँ उच्च सीमा क्या है 52 है, निम्न सीमा क्या है कि 50 है, और इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो 52 में 50 घटाइए 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा कि 1 आएगा। और ये हम आपको कहे थे पिछला जो क्वेश्चन में बताए हैं कि इस 1 को क्या करेंगे निम्न सीमा में जोड़ते हुए लिखेंगे। 1 को जब हम लोग 50 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 51, 50 और 1 51। 53 में जोड़िएगा 1 तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 56 में 1 जोड़िए ये आपका जो है 57 हो जाएगा। 59 में 1 जोड़िए ये 60 हो जाएगा। 62 में 1 जोड़िए ये जो है 63 हो जाएगा। हम लोग क्या किए कि जो है वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब क्या करना है कि यू आई निकालना है। यू आई के लिए आप लोग को ये बताए थे कि ये जो है कोई जो है कल्पित माध्य हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये 57 को ये क्या है कल्पित माध्य है। ये तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो 57 के सामने 0 हो जाएगा। जब 57 के सामने 0 दिए तो ऊपर हम लोग जो है माइनस में लिखेंगे, -1 -2 इस तरह जो है जहाँ तक हो सकेगा जो है जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लिखेंगे। और नीचे क्या करते हैं हम लोग जो है प्लस में लिखते हैं, +1 +2 इस तरह हम लोग जो लिख लेते हैं। आगे देखिए अगला कॉलम क्या है कि FI FI क्या है कि 15 है, उसके संगत में UI कितना है -2 है। जब 15 को -2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि -30 हो जाएगा। फिर जो है 110 को हम लोग क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -110 हो जाएगा। इसी तरह 0 से हम लोग क्या करेंगे 135 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और 115 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 115। और जो है क्या होगा 25 को 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50। ये हो गया। ये क्या किया हम लोग जो है गुना कर लिए। अब क्या करना है कि माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है और जो है प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है। तो माइनस जो है कितना है कि -30 है और जो है -110 है। ये दोनों को यदि हम लोग जो है जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा -140 हो जाएगा। आगे हम क्या करते हैं कि ये जो प्लस वाला को भी हम लोग जो क्या करते हैं एक साथ जोड़ रहे हैं। 115 में 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। ये दोनों हो गया। अब क्या कि -100 जो है 40 है, +165 है। और इस दोनों का यदि हम लोग हल निकालते हैं तो सिग्मा FIUI बराबर कितना हो जाएगा कि 165 में 140 खत्म हो जाएगा। ये प्लस जो है 25 आ जाएगा, यानी सिग्मा FIUI का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन का जो हम लोग माने हैं। ए बराबर क्या माने थे 0 का सामने वाला, ये कितना हो जाएगा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा आपका जो है 57। अब हमको क्या करना है कि H निकालना है। वर्ग माप यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 50 से 52, 53 से 55, ये क्या है कि ये जो है लगातार नहीं है। 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56 इस तरह था, उसको हम लोग बोलते हैं लगातार सतत वर्ग अंतराल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सतत वर्ग अंतराल नहीं है। जब सतत वर्ग अंतराल नहीं रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि H में 1 जो है जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है 52 जो आप लोग देख रहे हैं 52 लिख लीजिए। 52 में क्या करिए, ये 50 को घटाइए, H - L +1 करते हैं। कब, जब सतत अंतराल नहीं रहता है तब। तो 52 में 50 घटाएंगे 2, 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह H का वैल्यू भी हम लोग जो कितना निकाले 3 निकाल लिए।
अब जो हम जो पग विचलन विधि से जो माध्य निकाल रहे हैं, तो पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है? पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फार्मूला एक्स बार यानी माध्य बराबर होता है कि ए एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। यही है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू कितना है? 57 है। 57 यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर देते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान आप लोग जो है 25 निकाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए? 25 लिख दिए। सिग्मा एफ आई का वैल्यू देखिए 400, ये जो है प्रश्न में जो है दिया हुआ था कि ये भी हम लोग लिख लिए 400 इसके स्थान पे, सिग्मा एफ आई का स्थान पे। अब एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है 3। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 3 पुट करेंगे। इसको अब हम लोग जो क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 57 प्लस ये जो है 25 को 3 से गुना करें तो 25 या 75 हो जाएगा, बट कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। 400 से अगर हम लोग जो 75 में भाग देते हैं तो ये कितना आएगा हम लोग के पास? ये 57 प्लस इसमें हम लोग भाग देंगे तो 0.1875 इतना आएगा इसका जो है भाग। अब ये दोनों को हम लोग जो जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 57.1875। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखेंगे। आइए पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और यह है दैनिक व्यय, ये वर्ग अंतराल में दिया है। परिवारों की संख्या ये बारंबारता में दिया है, जैसा कि 150 से देख रहे हैं, 100 से 150 में जो है बारंबारता 4 है, 150 से 200 बारंबारता 5 है। इस तरह आगे देखिए इसमें जो है क्या, और इसका जो अगला भाग है, अगला भाग में कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को क्या करना है कि माध्य निकालना है। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है उतार लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम जो है पहले जो कॉपी कर लिए हैं। इसमें जो दिया हुआ है कि जो है 100 से 150 वर्ग अंतराल इसका बारंबारता 4, 150 से 200 वर्ग अंतराल इसका बारंबारता 5, इस तरह दिया हुआ है। इसका भी हम लोग को जो है माध्य निकालना है। आइए हम लोग जो है इसको भी जो है पग विचलन विधि से जो है सोल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक्स आई निकाल रहे हैं, यानी वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे कि ये जो 150 देख रहे हैं, 150 में 100 घटा दीजिए, कितना आएगा? 50। 50 में जो है 2 से भाग दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहले नकल कर लिए हैं। इसमें दिया हुआ है कि 100 से 150 वर्ग अंतराल में बारंबारता 4 और 150 से 200 वर्ग अंतराल में बारंबारता 5, इस तरह जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भी क्या करना है कि माध्य निकालना है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को जो है नकल कर लिए हैं, इसको जो उतार दिए हैं। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है 100 से 150 वर्ग अंतराल में बारंबारता 4, 150 से 200 वर्ग अंतराल में बारंबारता 5, इस तरह जो है ये क्वेश्चन है दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी एक्स आई। और एक्स आई निकालने के लिए आप लोग को हम जो है ट्रिक दिए हैं। ट्रिक क्या दिए हैं कि जो है किसी भी वर्ग अंतराल में जाइए, जैसे इसी में हम जो पहला वर्ग अंतराल में गए, ये कितना है कि 100 से 150 है। इसमें बताए थे आप लोग को जो है कि 150 में क्या करिए, उच्च सीमा में इस निम्न सीमा को घटाइए और जो है 2 से भाग दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। 50 बटे 2 यानी कितना हो गया? 25 हो गया। इस 25 को क्या कहते हैं कि जो है निम्न सीमा में जोड़ते हुए जो है लिखिए एक्स आई। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है 150 में 25 जोड़ते हैं तो 175 हो जाता है। 200 में 25 जोड़ते हैं तो ये 225 हो जाएगा। और जो है ये 250 में 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। ये 300 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य मान लिया जाए कि यदि हम लोग जो ये 225 को मान लेते हैं कल्पित मानिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग जो 0 सेट कर देंगे। 0 दे दिए, कल्पित माध्य कितना हो गया? 225। अब ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे? माइनस जो है लगा देंगे। और जो है नीचे क्या करेंगे? नीचे जो है 1 2 लिख दिए। आगे क्या है कॉलम की एफ आई यू आई का, यानी इसको गुना करेंगे, एफ आई को और यू आई से गुना करेंगे। एफ आई ये हो गया और जो है ये यू आई हुआ। दोनों को जब हम लोग जो गुना करते हैं तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 5 को -1 से गुना करेगा तो ये -1 -5 हो जाएगा। 0 को 12 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए हम क्या करते हैं कि माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं और प्लस वाले को अलग जोड़ते हैं। तो -8 और -5 ये कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा।
और जो है यहाँ पे कितना है कि 2 और ये 4 है, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, -13 प्लस 6। इसका हल कितना आएगा, इसका हल आएगा इसमें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा FI/UI। इसका हल जो होगा -13 है, +7 है, +6 है, तो इस 7 6 13, इसका हल कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो है ए का मान निकालेंगे। ए का मान कितना होगा, 0 का सामने वाला XI, ये हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा। 225 तो हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्मॉल h निकालेंगे, वर्ग माप। वर्ग माप आप किसी भी वर्ग अंतराल में जाइएगा, 100 से 150 ये 50 है, 150 से 200 कितना है 50 का जो है अंतर है। यहाँ पे h का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग जो है 50 लिख देंगे। अब हम जो है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे कि x बार इक्वल टू कितना a प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI इंटू h। ये हम जो लिख दिए। हमको जो है सिग्मा जो है FI भी निकालना पड़ेगा, यानी इसको भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कितना देख रहे हैं कि 4 है, 4 और ये 5 9, 9 और ये 12, 12 9 21 हो गया, 21 2 23, 23 2 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। सिग्मा FI का वैल्यू हो जाएगा 25। 25 हो गया। फार्मूला भी हम लोग जो लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हम लोग जो है सब मान जो है पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 225 है, ए के स्थान पे हम लोग लिखे 225, प्लस का चिन्ह है, इसको डाल दिए। सिग्मा FI/UI का मान 7 है, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। सिग्मा FI का मान 25 है, या 25 लिखते हैं। और h का मान कितना है 50 है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 50 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये जो है -13 है, +6 है, तो इसका हल कितना होगा -7 होगा। यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए हम लोग भी जो यहाँ पे क्या देंगे -7 देंगे। ये -7 लिखे हम। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है 225 है, 225 हम लोग लिख दिए। और जो 25 से 50 को काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 7 दूना ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या देंगे, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। यानी 225 में हम लोग क्या करेंगे 14 जो है घटा देंगे, तब ये कितना हो जाएगा कि 211 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है सोल्व कर लिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। नीचे जो है टेबल के रूप में दिया हुआ है, सारणी के रूप में दिया हुआ है। इसमें SO2 की सांद्रता है जो कि क्लास इंटरवल में है, वर्ग अंतराल में है, बारंबारता एक दूसरी तरफ जो है दिया हुआ है। कह रहा है कि SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करिए। हम लोग को क्या करना है, माध्य निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को जो है उतारते हैं। आइए देखिए, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है उतार चुके हैं। इसमें देख रहे हैं कि जो है क्लास इंटरवल 0.00 से 0.04 है, और इसका जो है बारंबारता 4 दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 0.04 से 0.08, इसका जो है बारंबारता 9 है। ये भी जो है 9 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये जो है 2 है। ये जो है इस बारंबारता है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी जो हम लोग को क्या करना है कि माध्य निकालना है। और माध्य निकालने के लिए जैसा कि आप लोग अभी जो है पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में पग विचलन विधि का प्रयोग किए थे, आइए हम जो है इस मैथ में हम लोग जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो है मेरा जो है मेन उद्देश्य है कि आप जो है मैथ में जो है ठीक से जो है मैच्योर हो जाइए, परिपक्व हो जाइए, सभी विधि जो है से जो है मैथ बनाने के लिए सीख जाइए। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से मैथ बनाने लिए कि माध्य निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे कि XI निकालेंगे। और XI आप लोग क्या जानते हैं, ये है वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिए, जितना आएगा उसमें जो है 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देने के बाद जो आएगा उसको जो है निम्न सीमा में जोड़ते हुए लिखिए। यानी 0.04 माइनस 0.00 है ना, इसमें क्या करिए, इसको घटाइए और 2 से भाग दीजिए। जब इसमें जो घटाते हैं तो ये कितना आएगा, 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.04 ही होगा। और जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। यही 0.02 हम लोग क्या करेंगे, निम्न सीमा में जोड़ते हुए XI जो है निकालेंगे। तो जब 0.02 जो है 0.00 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, यानी जो है 0 में जोड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 0.04 में 0.02 जोड़ेंगे, तब ये कितना हो जाएगा कि 0.06 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 6 दे दिए।
अब उसी तरह 0.08 में हम लोग जो जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। उसी तरह इसमें हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका जो है निम्न सीमा में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा। ये हम लोग क्या किए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, एक्स आई निकाल लिए। अब मेरा काम देखिए कितना ईजी हो गया है। अब क्या करेंगे, हम एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, यानी एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे, गुणा करते हुए जो लिखेंगे। जब हम लोग 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 8 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है कि 2 अंक पे जो है पॉइंट है, यानी 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 दिए, फिर यहाँ पॉइंट दिए, फिर यहाँ पे जो क्या किए 0 दिए, यानी 2 अंक पे हम लोग जो क्या किए जो है पॉइंट दे दिए। फिर जो है 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 का ये जो है 54 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 अंक पे पॉइंट है तो ये जो है 2 अंक पे पॉइंट दे दिए। अब जो है 10 को जो है 9 से गुणा करते हैं तो ये 10 9 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 को 2 से गुणा करिए, 14 2 ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये 2 अंक पे पॉइंट हो जाएगा। 18 चौके ये 72 हो गया। फिर हम लोग क्या किए, 2 अंक पे पॉइंट दिए। उसी तरह जो ये 22 दूना क्या हो गया, 44 हो गया, और जो है 2 अंक पे जो हम लोग जो पॉइंट भी दे दिए, यानी हम लोग जो है एफ आई एक्स आई जो है निकाल लिए, गुना करते हुए निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरा काम है कि एफ आई को जो है जोड़ना है, यानी सिग्मा एफ आई निकालना है। इस कॉलम का क्या करना है कि जोड़ करना है। तो जोड़ देखिए इसका कितना होगा, 9 4 13, 13 9 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 2 30, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आगे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसको भी क्या करेंगे हम लोग जो है जोड़ते हुए लिखेंगे। तो ये इसका जोड़ कितना आएगा, 2.96 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो है माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। आप लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, या फिर इसको जो है सिग्मा एफ आई को हम जो है एन भी कह सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 2.96 है, इसको लिख दिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना है कि 30 है, 30 दे दिए। अब क्या करेंगे हम लोग जो 30 से क्या करेंगे, इसमें जो है भाग दे देंगे, और 30 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है, 0.099 जो है यही आता है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसा कि आप लोग को हम जो पहले भी बताए थे कि हम जो है इस वीडियो में जो है ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी इसका जो है इस एक्सरसाइज 14.1 में जो है टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को जो हम सोल्व करेंगे, यानी आपको जो है ये पूरा एक्सरसाइज का वीडियो एक साथ मिलेगा। अब आइए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखते हैं। पहले 8 क्वेश्चन नंबर को जो हम लोग पढ़ते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। हमको जो है इसका भी क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है कि दिनों की संख्या वर्ग अंतराल में दिया है, विद्यार्थियों की संख्या का क्या है कि ये बारंबारता में दिया है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है उतार लेते हैं, तब फिर जो है आइए जैसा कि आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम जो है उतार चुके हैं। इसमें क्या है कि जो है सी आई है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, ये जो है वर्ग अंतराल है, सी आई है। अब हम जो है क्या करते हैं कि इसका जो है बारंबारता उतारते हैं। बारंबारता क्या है कि फ्रीक्वेंसी है, ये दिया हुआ है 11, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 11 लिखेंगे। फिर क्या है कि 10 दिया है, 10 लिखते हैं। फिर 7 है, 7 लिखिए। फिर जो है 4 है, फिर पुनः जो है इसमें क्या है कि 4 4 है, फिर ये लास्ट में क्या है 3 है, और अंत में क्या है 1 है। हम लोग क्या किए, इसका जो है बारंबारता भी जो है उतार लिए। इसको क्या करना है कि प्रत्यक्ष विधि से इसका जो है माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए आपको हम क्या बताए थे कि एक्स आई सबसे पहले जो है निकालना पड़ता है प्रत्यक्ष विधि में, यानी एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह वो बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहाँ पे देखिए कि ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, इसलिए जो है बारी बारी से प्रत्येक को जोड़ते हुए हम लोग को लिखना होगा। क्योंकि आप लोग यहाँ से क्या देखना, 0 से 6, 6 का अंतर है, 6 से 10 फिर 4 का अंतर है, 10 से 14 फिर 4 का अंतर है, 14 से जो है 20 फिर 6 का अंतर है, यानी ये जो है सतत वर्ग अंतराल नहीं है। इसलिए हमको जो है इसका जो अलग अलग निकालना होगा। 0 से 6 कितना हो गया, 6 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे, 0 प्लस 6 तो 6, 6 बाई 2 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे एक्स आई में। यहाँ पे 10 और 6 16 हो गया, 16 में 2 से भाग दिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 14 में और 10 को जोड़िए, कितना हो गया, 14 10 24, 24 में 2 से भाग दिए, ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। फिर क्या करिए हम लोग जो है 20 और जो है 14 को जोड़ते हैं, 20 14 कितना हो गया, 34, 34 में 2 से भाग दिएगा तो 17, 17 दूना 34, 28 और जो है 20 को जो है जोड़िए, 28 20 48, 48 में 2 से भाग दिए, यहाँ कितना हो जाएगा 24, 24 दूना कितना हो गया, 48 हो गया। अब जो है 28 और 38 इसको जो हम लोग जो है जोड़िए, 28 38 को 28 प्लस ये कितना हो गया, 38 हो गया। ये दोनों को क्या करना है, 8 8 16
और ये कितना हो गया 3 2 5 1 6 66। 66 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 33 लिखेंगे वर्ग चिन्ह में। और जो है 38 और 40 ये हो जाएगा 78। 78 में 2 से भाग देंगे तो 39 गुना 78, यहाँ कितना हो जाएगा 39। इस तरह हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो है वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब अगला जो है कॉलम क्या है कि एफ आई एक्स आई, यानी जो है वर्ग चिन्ह और जो है एक्स आई वर्ग चिन्ह हो गया, एफ आई हो गया, बारंबारता दोनों को गुना करते हुए लिखना है। अब देखिए 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 गुना 3 11 तिया 33। उसी तरह 10 को जो 8 से गुना करेंगे तो 10 8 80। फिर 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12 7 84। 17 को 4 से गुना करिए 17 चौका 68। 4 को जो है 24 से गुना करिए 24 चौका 96। फिर जो 33 को 3 से गुना करिए 33 तिया 99। और जो है 1 से 39 को गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। हम लोग क्या किया, हम लोग जो है एफ आई एक्स आई भी निकाल लिए हैं। अब हमको दो चीज़ चाहिए, एफ आई का जोड़ और एफ आई एक्स आई का जोड़, यानी योग चाहिए। तो एफ आई जो है कितना होगा, ये तो दिया ही था सिग्मा एफ आई, ये जो है 40 था, इसको जो हम लोग जो लिख लेते हैं ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, क्योंकि जो है 40 विद्यार्थी था जो हिसाब में। अब जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 499 आ जाएगा। इसको जो है इसका योग कितना होगा 499 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए फार्मूला लिखते हैं। वह फार्मूला क्या है कि जो है माध्य है ना, यानी एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ये सीधा होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इस कॉलम का जोड़ बाई सिग्मा एफ आई। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का वैल्यू लिखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 499, इसको लिख दिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40 है। 40 से अब हम क्या करेंगे 499 में भाग देंगे, और जब 40 से 499 में भाग देते हैं तो ये कितना आता है 12.475, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह जो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिए। अब जो है इस एक्सरसाइज का हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 यानी जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए हम जो सबसे पहले देखते हैं 9 में क्या कर रहा है। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए साक्षरता दर प्रतिशत में ये जो है वर्ग अंतराल के रूप में दिया है 45 से 55, 55 से 65, और नगरों की संख्या बारंबारता के रूप में दिया है 3 10 11 इस तरह है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं उतार लेते हैं, तब फिर जो है इसको जो तुरंत हम जो सोल्व करेंगे। आइए कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम जो है कॉपी कर चुके हैं, जिसमें कि ये जो है वर्ग अंतराल का कॉलम है और जो है ये बारंबारता का कॉलम है। इसका भी क्या करना है कि हम लोग को जो है माध्य निकालना है। आइए इसको जो हम लोग आज पग विचलन विधि से देखते हैं, पग विचलन विधि से। तो आप लोग को जैसा कि बताए थे कि पग विचलन विधि से निकालने के लिए भी हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा, यानी वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे कि जो है 45 से 55, 55 से 65 ये 10 का अंतराल है और सतत वर्ग अंतराल में है। तब हम क्या करते हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं 55, 55 में क्या करेंगे 45 घटाएंगे, और 55 में 45 घटा के 2 से भाग देंगे। 55 में जब 45 घटाते हैं तो कितना आता है 10 आता है, और 10 में जो है 2 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये 55 हो गया, 55 माइनस ये कितना हो गया 45 हो गया बाई 2, तो ये हो गया 10, 10/2 यानी कितना आएगा 5 आएगा। इसी 5 को हम क्या करेंगे निम्न सीमा में जोड़ते हुए वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 5 जोड़ेंगे किसमें 45 में, और 5 जब 45 में जोड़ते हैं कितना आ जाता है, ये हो जाता है 50। 45 5 50, फिर 5 55 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 और 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ 60 दे दीजिए। 65 में 5 जोड़िए 70 होगा, 75 में 5 जोड़िए 80 होगा, 85 में 5 जोड़िए जो है कितना हो जाएगा 90 होगा। ये हम लोग जो है एक्स आई निकाल लिए, यानी वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हमको क्या करना है यू आई निकालना है। यू आई आप अपना मर्जी से क्या करिए, जैसे कि इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं 5 है, बीच में आप लोग जो है 0 मान लिए, यानी कल्पित मान लिए हम क्या किए 70 मान लिए हैं। ऊपर क्या करना है कि माइनस में जो है 1 2 लिखना है, 1 से 2 तक लिख दिए, और नीचे क्या करना है कि हम लोग प्लस में लिखेंगे +1 +2। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। यू आई यहाँ देख रहे हैं ये है एफ आई, ये दोनों को गुना करिए, -2 × 3 ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। फिर जो है -1 × 10 ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 0 को 11 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 को 8 से गुना करते हैं कितना होता है 8 हो जाता है। 2 को 3 से गुना करें तो 3 दूना 6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और जो है प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे।
तो माइनस वाले जो होते हैं -6 और -10, ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। प्लस वाले के जोड़िए 8 और ये 6, 8 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है +14 है और जो है -16 है। इसको यदि हम लोग जो हल करते हैं तब ये कितना आएगा, सिग्मा FIUI का मान कि जो है 16 रुपया जो है ऋण है, कर्ज है, उसमें 14 रुपया अगर हम लोग अदा कर देते हैं तब भी 2 रुपया मेरे पास क्या होगा कि ऋण रहेगा। यानी इसका हल कितना आया, -2 आया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा FI चाहिए, यानी FI का योग। तो FI का योग कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 35। ये कितना हो गया, ये हो गया 35। तो सिग्मा FIUI भी निकाल लिए और सिग्मा FI भी निकाल लिए। इसमें एज्यूम मीन जो आप लोग जो माने थे 70, यहाँ पे लिख दीजिए 70, A बराबर 70। और क्या करना है, H निकालना है। H क्या होता है, वर्ग माप होता है। कहीं पे भी जो है आप घटा दिए, 55 में 45 घटाइए 10, 65 में 55 घटाइए 10, यानी जो H का वैल्यू इस हिसाब में कितना है, 10 है। अब हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। वो क्या होता है कि जो है A प्लस सिग्मा FIUI बाई सिग्मा FI इंटू H, यही है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फार्मूला। अब A का वैल्यू 70 है, इसको हम लोग जो लिख देते हैं, प्लस सिग्मा FIUI का मान कितना आया है, -2 आया है, उसको भी लिख दिए। और जो है यहाँ पे सिग्मा FI का मान कितना है, ये है 35, इसको भी हम लोग जो है लिख दिए। और H का वैल्यू कितना है, 10 है, वो भी हम लोग जो क्या किया, 10 लिख दिए। अब इसको हम जो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको जो है गुना 2 से जो है काट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो गया। अब आया मेरे पास कितना, ये जो है 70 है, इसको जो हम लोग जो है लिख लेते हैं। ये जो है प्लस है, हाँ तो देखिए हम लोग क्या किए कि जो है ये 70 है, -4/7 ये हमको जो है प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि 4 में जो है 7 से भाग देंगे। 4 में जब हम लोग जो है 7 से भाग देते हैं तो ये जो है नहीं लेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है 0 देके यहाँ पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद 1 0 दिया, ये कितना हो गया, 40 हो गया। 7 पंचे कितना हो गया कि 35 हो गया। फिर कितना बचा, 5 बचा, 50 हो गया। और ये कितना हो गया, 7 7 49, यानी जो है 0.577 क्या हो गया, ये जो है माइनस में आया है। जब माइनस में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो घटा देंगे। घटाने के बाद तब यहाँ कितना बचेगा, ये 69.43 ये हो जाएगा इसका जो है आंसर। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।